दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जून महीने में खाद्य वितरण की समीक्षा में पाया गया कि 93% वितरण किया जा चुका है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जून माह के खाद्यान्न वितरण में कई प्रखंडों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक एवं डोर स्टेप डिलीवरी एजेंसी को चेतावनी दी गई। जुलाई माह के खाद्य वितरण में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। खासकर बिरौल के सहायक गोदाम प्रबंधक एवं डोर स्टेप डिलीवरी एजेंसी को सुधार लाने की चेतावनी दी है। दरभंगा के नगर थाना परिसर में बकरीद एवं श्रावणी मेले को लेकर शांति समिति की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक में थाना अध्यक्ष के अलावा कई अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे। साथ ही शांति समिति के सदस्य के रूप में कई पूर्व पार्षद एवं समाज के लोग मौजूद थे। बता दें कि वहीं आए पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि बकरीद एवं श्रावणी मेले को लेकर यह शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आने वाले पर्वों को सभी लोग अपने घर में शांतिपूर्वक मनाएंगे और किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान नहीं खुलेंगे। और 21 तारीख को बकरीद है। कोरोना की जो गाइडलाइन है सरकार की तरफ से, उसका पालन करते हुए शांतिपूर्वक इसको पर्व को संपन्न कराना है, यही निर्णय लिया गया। इसमें प्रशासन अपनी तरफ से सतर्क रहेगा पूरा, और शांति समिति के सदस्यों ने भी इसमें प्रशासन को पूरा सहयोग देने का वचन दिया है। क्या धार्मिक स्थल में खोलने की बात हुई है? नहीं, सभी लोग अपने अपने सार्वजनिक, इसमें कोई ये नहीं होगा कार्यक्रम, सभी लोग अपने अपने घर में ही करेंगे। किसी प्रकार के कोई धार्मिक स्थल नहीं। नगर थाना पर शांति समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बकरीद पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था के अंतर्गत तथा कोविड-19 के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में ही लोग अपने अपने घरों में पर्व त्यौहार को मनाएंगे और शहर में शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। इसके साथ श्रावणी मेला जो 25 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें भी सभी धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम बंद रहेंगे कोविड महामारी को देखते हुए। यही इसमें निर्णय लिया गया है। क्या नाम हुआ? मदन प्रसाद राय। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में मुख्य सचिव बिहार एवं पुलिस महानिदेशक बिहार द्वारा वर्चुअल मीटिंग के दौरान कई निर्देश के आलोक में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश। यह दिशा निर्देश का अनुपालन बकरीद और श्रावणी पूजा के दौरान कराने को लेकर जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सख्ती से कराया जाए। उन्होंने भीड़भाड़ वाले इलाके यथा सब्जी मार्केट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में मास्क चेकिंग अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। दरभंगा के दोनार कटरैया के रहने वाले लोगों ने दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा के साथ की बैठक, हुई कई बातों पर विचार। बता दें कि सोमवार को दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त के नेतृत्व में दोनार से टिन्ही पुल तक नाला निर्माण के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी, जिस बैठक में सदर एसडीओ के अलावा वार्ड 17 के पार्षद अमोला महतो, वार्ड 16 के पार्षद सोहन यादव, पूर्व वार्ड पार्षद प्रदीप गुप्ता, वार्ड 17 के युवा छात्र नेता अमर सक्सेना, विकास चौधरी, नटवर शर्मा, मनोज मंडल के अलावा कई लोग मौजूद थे। इस बारे में नगर आयुक्त ने कहा कि इन लोगों की मांग जायज़ है। कई वर्षों से ये लोग जल जमाव की समस्या से त्रस्त हैं। वहीं दोनार से टिन्ही पुल तक का नाला निर्माण होना है। हमने संवेदक को कहा कि 3 दिन के अंदर कार्य नहीं अगर प्रारंभ होता है तो आप पर FIR दर्ज करवाई जाएगी। आज गांधीनगर कटरैया क्षेत्र में नाला निर्माण जो कि 2014 से बुर्कों के द्वारा काफ़ी लंबे समय से लंबित था, उस पर वहाँ के स्थानीय नागरिकों के साथ, बुर्कों के कार्यपालक अभियंता के साथ और जो भी संवेदक थे उनके साथ काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। और जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए किस तरह से आगे हम लोगों को काम करना है। वर्तमान में क्योंकि 6-7
8 साल निकल गए हैं, उसके बावजूद इस योजना पर लगातार किसी न किसी लापरवाही की वजह से वहाँ पर कार्य में प्रगति अपेक्षित नहीं हो पाई है। संबंधित अभियंता को निर्देश दिया गया है कि उसमें अगले 3 दिन में सभी तरह का मैन पावर प्लानिंग, सभी तरह का संसाधन प्लानिंग कर लिया जाए और वहाँ पर अविलंब कार्य प्रारंभ कर लिया जाए, क्योंकि समस्या जल जमाव और जल निकासी का होने की वजह से वहाँ का जनजीवन का सामान्य जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है और साथ ही उसकी वजह से अन्य प्रकार की समस्याएं भी होने की हमेशा संभावना रहती है। वहाँ के स्थानीय यूथ प्रतिनिधि और वहाँ के सम्मानित नागरिकगण भी आज की बैठक में उपस्थित थे। सभी को यह आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि आप सभी लोग इस गंभीर समस्या से काफ़ी समय से जूझ रहे हैं। हम लोग आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। दरभंगा के आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयुक्त के सचिव दुर्गानंद झा का किया गया विदाई समारोह का आयोजन। 19 जुलाई को हुए इस विदाई समारोह में मौके पर क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी संजीव कुमार ने दुर्गानंद झा के कुशल प्रबंधन क्षमता की भूरी प्रशंसा की। साथ ही दुर्गानंद झा को नए दायित्व मिलने पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। मौके पर उपस्थित सभी कर्मियों की ओर से दरभंगा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के प्रधान सहायक रतीश झा ने सचिव दुर्गानंद झा के कार्यकाल में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुए कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। दरभंगा में कोतवाली ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में छापेमारी कर 7 लीटर से अधिक की शराब बरामद। कोतवाली ओपी पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि दोनार चौक पर एक व्यक्ति अपने घर में 7 लीटर से अधिक शराब रखी हुई है। इसी गुप्त सूचना के आधार पर कोतवाली ओपी पुलिस ने स्वर्गीय अनंत महतो के घर छापेमारी की, जहां उन्होंने शराब के साथ उसके पुत्र मनोहर कुमार महतो को पकड़ा। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दोनार के शिक्षित मनोहर चौधरी के घर से शराब गिराया गया है, मादक द्रव्य पाया है। इसी सूचना पर सोनी विनोद कुमार को भेजा गया, जहां से उनके घर से 2 तरह की विदेशी शराब बरामद की गई है। इसमें टॉवर जो 375 ml का 3 बोतल है और एक ऑफिसर चॉइस ब्लू 375 ml का 15 बोतल है। कुल 7 लीटर 175 मिलीलीटर शराब बरामद की गई। और अपना परिचय बता दीजिए। अमरनाथ प्रसाद कोतवाली प्रभारी। दरभंगा के मिर्जापुर चौक से लेकर आयकर चौक तक आयशा कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोशपूर्ण मार्च। यह आक्रोशपूर्ण मार्च नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म करने वाली केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला गया। सभा को संबोधित करते हुए आयशा के कार्यकारी महासचिव प्रसेनजीत कुमार ने सोमवार को कहा कि एक चौंकाने वाला घटनाक्रम यह पता चला है कि मोदी सरकार ने देश भर में 4 साल की अवधि के भीतर NET राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ओबीसी श्रेणी से संबंधित 11,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रवेश प्रक्रिया से वंचित कर दिया है। नीट MBBS और BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक देशव्यापी परीक्षा है। कानूनी घोषणा के बावजूद भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण को लागू करने में ढिलाई बरत रही है, जो सीधे तौर पर सामाजिक न्याय की हत्या है। दरभंगा के अंदर मिर्जापुर चौक से यहाँ तक आया है मार्च। ये मार्च और धरना प्रदर्शन आज देश भर में दर्जनों जगह पे हमारे आयशा RYE और भी जो बुद्धिजीवी छात्र नौजवान डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक छात्र संगठन के लोग हैं, वो सारे मिल कर के आज देश भर में एक आंदोलन चला रहे हैं। ये आंदोलन बेसिकली आज हाल में ही आपने देखा होगा, नीट के एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आया है, जिस नोटिफिकेशन में नीट के सेंट्रल कोटे में नीट के अंदर नीट का जो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 2 तरह का कोटा होता है। एक स्टेट कोटा होता है, एक सेंट्रल कोटा होता है। स्टेट कोटे में ओबीसी आरक्षण लागू है, सेंट्रल कोटे में ओबीसी आरक्षण को डिनाई कर दिया गया है, उसको मना कर दिया गया है, उसको लागू करने से मना कर दिया गया है। इसके खिलाफ आज पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है और आयशा इस बात को कह रहा है कि जब 2006 में ही ये मामला सेटल हो गया है, कानून के तहत सेटल हो गया है कि सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, सारे केंद्रीय संस्थानों के अंदर ओबीसी को 27% आरक्षण देगा।
वो कानून कह रहा है और इसके बावजूद 2017 से जब से नीट का एग्ज़ाम चालू है, पिछले 4 साल में ओबीसी को सेंट्रल कोटे में रिजर्वेशन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से एक आंकड़ा अभी आया है कि 11,000 ओबीसी का स्टूडेंट जो डॉक्टर बन सकते थे 4 साल में, 11,000 ओबीसी का स्टूडेंट डॉक्टर नहीं बन पाए हैं। दरभंगा के सीएम कॉलेज के संस्थापक पंडित गंगाधर मिश्र की स्मृति में व्याख्यान का किया गया आयोजन। इस व्याख्यान में गंगाधर मिश्र के पौत्र डॉक्टर शेखर चंद्र मिश्र ने महाविद्यालय परिसर में आकर उनके व्यक्तित्व व कृतित्व को किया रेखांकित। सीएम कॉलेज दरभंगा के सूत्रधार एवं संस्थापक सचिव के रूप में पंडित गंगाधर मिश्र समाजसेवी, न्यायविद एवं शिक्षा प्रेमी साधक थे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लोग उन्हें गंगाधर बाबू कहने लगे। वे तत्कालीन दरभंगा महाराज सर कामेश्वर सिंह के अधिकृत राज अधिवक्ता थे। वे मिथिला क्षेत्र की आर्थिक दशा से काफ़ी चिंतित व गंभीर रहते थे। इस बात की पूरी सहित कई बातों की चर्चा आयोजित हुई व्याख्यान में की गई। सीएम कॉलेज परिसर में इस महाविद्यालय के संस्थापक पंडित गंगाधर मिश्र के पौत्र तथा उनकी धर्मपत्नी का आगमन हुआ था। शेखर चंद्र मिश्र तथा बसंती देवी के आगमन से लगता था जैसे पुराना इतिहास जिंदा हो गया। अभी तक गंगाधर बाबू के संबंध में सीएम कॉलेज में व्यवस्थित तौर पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई थी। पिछले कई वर्षों से मैं इस महाविद्यालय में हूँ। उनकी प्रतिमा है और यह परिसर गंगाधर निकेतन के नाम से जाना भी जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि सीएम कॉलेज के इतिहास का हम लोग अन्वेषण करें, उसकी व्याख्या करें और फिर संरक्षण करें। इसलिए फाउंडेशन डे के अवसर पर, स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग सीएम कॉलेज के इतिहास को प्रामाणिक संदर्भों के साथ रेखांकित करना चाहते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के द्वारा स्नातक द्वितीय खंड के समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन अध्यापन का किया गया शुभारंभ। सोमवार को ऑनलाइन अध्यापन का उद्घाटन करते हुए प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने संयोजक समाजशास्त्र विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह को बधाई दी तथा उन्हें शैक्षणिक सर्किल का पायलट कहा। प्रोफेसर सिन्हा ने शिक्षकों की कमी के मद्देनजर ऑनलाइन अध्यापन को लाभकारी बताया तथा समाज में शांति और विकास के लिए समाजशास्त्र के अध्यापन की अनिवार्यता को रेखांकित किया। इस समारोह में मुख्य अतिथि एमएलएसएम महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र ने इस अवसर पर उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि ऑनलाइन अध्यापन से विभिन्न महाविद्यालयों के श्रेष्ठ शिक्षकों से छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। प्रोफेसर मिश्र ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र के विकास की चर्चा की और समाजशास्त्र को विश्वविद्यालय के कुरिकुलम में सम्मिलित किए जाने की वकालत की।